हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी बुक के बारे में। आशीष हमेशा से एम्बिशियस था, लेकिन उसकी जिंदगी में सेल्फ डाउट हमेशा उसके कॉन्फिडेंस पर हावी रहा। एक रिप्यूटेड बैंक में मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद उसे लगता था कि वो और बेहतर कर सकता था, अगर बस कुछ और सेल्फ बिलीफ होता। एक दिन ऑफिस के बाद जब वो अपनी फेवरेट चाय शॉप पर बैठा था, उसने एक पुरानी किताब देखी जो एक दोस्त ने उसे मंथ्स पहले दी थी, बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मुर्फी। उसने कभी इसे प्रॉपरली पढ़ा नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, अनलीशिंग योर पोटेंशियल। पहले फ्यू पैराग्राफ्स में ही आशीष को रियलाइजेशन हुआ कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा इशू यही था, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता था। हर बार जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता, वो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज सोचकर पीछे हट जाता। इस किताब में लिखा था कि अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। डाउट एक ऐसी इनविजिबल वॉल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आशीष के दिमाग में कई पास्ट इंसिडेंट्स घूमने लगे। उसे याद आया जब उसने एमबीए के दौरान एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचा था, लेकिन उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। फिर जब उसे बैंक में हायर पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, तब भी उसने खुद को पीछे कर लिया था, सोचकर कि और लोग उससे ज्यादा कैपेबल होंगे। उस रात वो घर आकर बहुत देर तक किताब के पहले चैप्टर को दोबारा पढ़ता रहा। हर लाइन जैसे उसके लिए लिखी गई थी। उसमें एक फ्रेज लिखा था, आपका अनजाना मन जो भी आप कहते हैं उसे स्वीकार करता है। सो टेल इट दैट यू आर केपेबल, पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल। आशीष ने सोचा, क्या मैं सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव बातें ही फीड करता आया हूं? क्या मेरी सोच ही मुझे रोक रही है? अगले दिन जब वो बैंक पहुंचा तो उसकी टीम ने उसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक नया लोन स्कीम जिसमें उसे लीड लेना था। यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन साथ ही रिस्क भी था। उसकी पहली रिएक्शन वही पुरानी थी, नर्वसनेस, डाउट, फियर ऑफ फेलियर। लेकिन फिर उसे किताब की बातें याद आईं। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। उसने खुद को मिरर में देखा और एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए कहा, मैं काबिल हूं, आई कैन डू दिस, आई एम अ ग्रेट लीडर। पहली बार उसे कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन सरप्राइजिंगली एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मेरी पूरी जिंदगी डाउट्स में निकल सकती है, तो क्या कुछ हफ्ते खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर देखना इतना मुश्किल है? मीटिंग के दौरान उसने पहली बार बिना हेजिटेशन के अपने आइडियाज रखे। उसकी टीम को उसके इनसाइट्स पसंद आए और हायर मैनेजमेंट ने उसे इस प्रोजेक्ट का लीड बना दिया। यह पहली बार था जब उसने खुद को पीछे नहीं किया और उसने महसूस किया कि उसका फियर बस एक इल्यूजन था। अगले कुछ हफ्तों में आशीष ने खुद पर बिलीफ डेवलप करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए। उसने हर सुबह खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे रिप्लेस करता, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन सुधार रहा हूं। व्हाट इफ आई फेल? एवरी फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसकी हेजिटेशन नोटिस करते थे, अब उसके डिसाइसिवनेस की तारीफ करने लगे। यहां तक कि बैंक के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी उसकी लीडरशिप स्किल्स को नोटिस किया। एक दिन जब आशीष अपने कैबिन में बैठा था, उसके पास एक जूनियर ऑफिसर आया, रोहित। सर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, रोहित ने कुछ हेजिटेंट होकर कहा। ऑफ कोर्स बोलो, आशीष ने उसे इनकरेज किया। सर, मुझे लगता है कि मैं इस बैंक में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं है कि मैं सीनियर पोजीशन हैंडल कर सकता हूं। आशीष को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कभी सोचा है कि शायद ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम का इश्यू हो सकता है? मतलब क्या तुमने कभी खुद से कहा है कि तुम केपेबल हो, कि तुम इस पोजीशन को हैंडल कर सकते हो? रोहित ने नेगेटिव में सिर हिलाया। आशीष ने अपनी किताब की पहली सीख उसे शेयर की, आपकी विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अगर तुम खुद को बताओगे कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा माइंड वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि तुम कर सकते हो,
तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से बिहेव करने लगेगा। रोहित ने कुछ डाउटफुली सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ट्राई दिस फॉर अ वीक, आशीष ने कहा। हर दिन सुबह मिरर में देखो और खुद से कहो, आई एम केपेबल, आई एम ग्रोइंग, आई एम रेडी फॉर चैलेंजेस। बस एक हफ्ता करके देखो और फिर बताना कि फर्क पड़ा या नहीं। रोहित ने प्रॉमिस किया कि वो ट्राई करेगा। आशीष जब अपने कैबिन में वापस आया तो उसने रियलाइज किया कि कुछ हफ्तों पहले वही इंसान जो खुद डाउट्स में था, अब किसी और को सेल्फ बिलीफ के बारे में सिखा रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथली हुई थी कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। वो मुस्कुराया और अपनी डेस्क पर रखी बिलीव इन योरसेल्फ किताब को देखा। शायद ये बस शुरुआत है, उसने सोचा। आशीष अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया तो चीजें खुद ब खुद बेहतर होने लगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी पुराने डाउट्स वापस आ जाते थे। जब भी कोई मुश्किल टास्क सामने आता, उसके मन में वो पुराना डर उभरने लगता। क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या मुझसे ये हो पाएगा? एक शाम जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसने फिर से बिलीव इन योरसेल्फ किताब खोली। अगले चैप्टर में उसने एक नई चीज पढ़ी, एफर्मेशंस। इसमें लिखा था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है, लेकिन एफर्मेशंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मर्फी ने लिखा था कि अगर कोई इंसान रोजाना 3 से 5 मिनट एफर्मेशंस बोले और इसे सुबह शाम दोहराए तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। आशीष ने सोचा, क्या यह सच में काम कर सकता है? उसे लगा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है। उसने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, आई एम केपेबल, आई एम अ ग्रेट लीडर। पहली बार में उसे कुछ अजीब लगा। उसने खुद को ऐसा कहते हुए कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसने खुद को डाउट किया था तब भी तो उसने बिना प्रूफ के ही मान लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर नेगेटिव थॉट्स बिना किसी प्रूफ के सच लग सकते हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशंस क्यों नहीं? उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को 1 हफ्ते तक रोज फॉलो करेगा। अगले दिन सुबह उसने एफर्मेशंस दोहराए, फिर ऑफिस जाने से पहले भी। पहले 2-3 दिन उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। बैंक में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। हायर मैनेजमेंट चाहती थी कि लोन अप्रूवल प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जाए। डिस्कशन के दौरान जब सॉल्यूशंस मांगे गए तो पहले आशीष हेजिटेट करने लगा, लेकिन तभी उसे अपने एफर्मेशंस याद आए। आई एम अ ग्रेट लीडर, माई आइडियाज आर वैल्यूएबल। उसने झिझकते हुए अपना सुझाव दिया। सरप्राइजिंगली सभी को उसकी आइडिया पसंद आई। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने उसकी बातों को सीरियसली लिया और मीटिंग के बाद उसके बॉस ने उसे अप्रिशिएट भी किया। उसने रियलाइज किया कि एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। जब उसने अपने दिमाग में खुद को कैपेबल मानना शुरू किया तो उसका बिहेवियर भी वैसे ही चेंज होने लगा। एक दिन जब वो रात में किताब पढ़ रहा था, उसने एक और इंटरेस्टिंग बात पढ़ी। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम सोने वाले होते हैं। इसका मतलब था कि अगर सोने से ठीक पहले एफर्मेशंस दोहराए जाएं तो उनका असर और गहरा हो सकता है। उस रात आशीष ने बेड पर जाने से पहले एफर्मेशंस बोले। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो एक सक्सेसफुल लीडर है। उसकी टीम उसकी रिस्पेक्ट करती है और वो हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस उसकी हैबिट बन गई। अब एफर्मेशंस उसके डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था खुद को पॉजिटिव वर्ड्स कहना। एक दिन ऑफिस में रोहित फिर से उसके पास आया। सर, मैंने आपकी बताई हुई बात ट्राई की, रोहित ने कुछ हेजिटेशन के साथ कहा। और कोई फर्क पड़ा? हाँ सर, पहले तो बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन जब मैंने 1 हफ्ते तक एफर्मेशंस बोले तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जब भी कोई डाउट आता मैं अपने एफर्मेशंस याद करता। आशीष मुस्कुराया। उसने रोहित की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखा जो पहले नहीं था। सी, हमारे शब्द हमारे दिमाग को शेप करते हैं, आशीष ने कहा। अगर हम खुद से नेगेटिव बातें कहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा, लेकिन अगर हम खुद को पॉजिटिव बातें कहें तो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। रोहित ने सिर हिलाया। अब नेक्स्ट स्टेप है कंसिस्टेंसी, आशीष ने कहा।
बस 1-2 हफ्ते अफर्मेशंस बोलने से परमानेंट चेंज नहीं आएगा, इसे एक हैबिट बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा सर, रोहित ने कहा। अगले कुछ हफ्तों में आशीष ने अपने अफर्मेशंस और स्ट्रांग बना लिए। अब उसने सिर्फ जनरल अफर्मेशंस नहीं बोले, बल्कि स्पेसिफिक अफर्मेशंस बनाए जो उसकी लाइफ की सिचुएशन से जुड़ते थे। जब कोई मुश्किल डिसीजन लेना होता, वो कहता, आई मेक स्मार्ट डिसीजंस विद कॉन्फिडेंस। जब कभी कोई बड़ा टास्क सामने आता, वो कहता, मैं चुनौतियों को संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं। जब भी उसे सेल्फ डाउट होता, वो कहता, मैं खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूं। धीरे धीरे उसकी पूरी माइंडसेट शिफ्ट होने लगी। अब वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं करता था। वो शांति से स्थितियों को हैंडल करता और उसकी लीडरशिप स्किल्स और निखरने लगी। एक दिन बैंक के सीनियर मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि उन्हें एक नया ब्रांच मैनेजर चाहिए। कई लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें टफ कंपटीशन था। आशीष के मन में फिर से पुराने थॉट्स आने लगे, क्या मैं इसके लिए रेडी हूं? लेकिन फिर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया। उसने अपने अफर्मेशंस दोहराए और खुद को याद दिलाया कि अगर उसने अपनी सोच बदली है, तो अब उसे अपने एक्शंस में भी उस सोच को रिफ्लेक्ट करना होगा। अगले दिन उसने अप्लाई कर दिया। आशीष ने जब अपनी एप्लीकेशन बैंक मैनेजमेंट को भेजी, तो उसके अंदर एक अजीब सा मिक्स ऑफ इमोशंस था। एक तरफ एक्साइटमेंट कि उसने हिम्मत दिखाई, और दूसरी तरफ वो पुरानी बेचैनी कि कहीं रिजेक्ट हो गया तो। लेकिन इस बार वो खुद को इस डाउट में डूबने नहीं देना चाहता था। उसने अफर्मेशंस की प्रैक्टिस को और डीप किया और अपने दिमाग में ये सेट करने लगा कि वो इस पोजीशन के लिए बिल्कुल रेडी है। हर सुबह जब वो मिरर के सामने खड़ा होता, वो खुद से कहता, आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल। आई हैव द स्किल्स, द एक्सपीरियंस एंड द माइंड सेट टू सक्सीड। पहले तो ये सिर्फ वर्ड्स थे, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड इसे सच मानने लगा। उसने खुद को नोटिस किया। उसका बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उसका तरीका और प्रोफेशनल लगने लगा था। और सबसे बड़ा फर्क यह था कि अब वो हेजिटेशन में डिसीजंस नहीं ले रहा था, बल्कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात मेघा से हुई, जो एचआर डिपार्टमेंट में थी। उन्होंने कैजुअली पूछा, आशीष, मैंने सुना कि तुमने ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई किया है। हाँ, किया तो है, आशीष ने हल्की हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। ग्रेट, तुम तो स्ट्रांग कैंडिडेट हो, तुमको तो फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आशीष ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से फिर वही डाउट उठा, क्या मैं सच में स्ट्रांग कैंडिडेट हूं? शाम को घर जाकर उसने फिर से बिलीव इन योरसेल्फ किताब खोली। इस बार जो लेसन उसने पढ़ा, उसने उसकी सोच ही बदल दी। डॉक्टर मर्फी ने लिखा था कि बिलीफ और एक्शन के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है। जब कोई इंसान किसी चीज को अचीव करने के लिए डाउट करता है, तो उसका दिमाग उसे कन्विंस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। यह बिल्कुल प्लेसिबो इफेक्ट जैसा होता है। अगर दिमाग को यकीन दिला दिया जाए कि कोई चीज सच है, तो शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। आशीष ने खुद से पूछा, क्या मुझे खुद को और कन्विंस करने की जरूरत है? उसने सोचा कि वो अब तक सिर्फ एफर्मेशंस पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अगर उसे सच में अपने बिलीफ को एक्शन में बदलना है, तो उसे और एक्टिवली बिहेव करना होगा, जैसे कि वो ऑलरेडी ब्रांच मैनेजर बन चुका है। अगले दिन से उसने एक नया अप्रोच अपनाया। अब वो अपने करंट रोल में ही ब्रांच मैनेजर की तरह सोचने लगा। मीटिंग्स में वो खुद को सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह प्रेजेंट करने लगा। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इशू आता, तो वो उसे सॉल्व करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लेने लगा, बजाय इसके कि किसी सीनियर के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करे। धीरे धीरे लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया, आशीष, तुम आजकल डिसीजंस बहुत कॉन्फिडेंटली ले रहे हो। एक कॉलीग ने कहा, या क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि मैं इसके लिए रेडी हूं, उसने जवाब दिया। फिर एक और बड़ा चैलेंज आया। बैंक में एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के लोन अप्रूवल में दिक्कत आ रही थी। पहले आशीष इस तरह के केसेस में सिर्फ पेपर वर्क संभालता था और सीनियर्स को कंसल्ट करता था, लेकिन इस बार उसने खुद रिसर्च किया, क्लाइंट की नीड्स को डीपली समझा और उसके लिए एक डिटेल्ड प्रपोजल तैयार किया। जब उसने ये प्रपोजल अपने सीनियर्स के सामने रखा, तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के उसे अप्रूव कर दिया। इस एक्सपीरियंस ने उसे एक और बड़ा लेसन सिखाया, बिलीफ सिर्फ सोचने से नहीं आता, एक्शन से आता है। जब उसने खुद को कन्विंस्ड किया
कि वो इस रोल के लिए रेडी है तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही बनने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी एक और मुलाकात मेघा से हुई। आशीष, तुम्हारा इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया है, पैनल नेक्स्ट वीक तुम्हारी असेसमेंट करेगा, उसने बताया। आशीष को एक सेकंड के लिए घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। आई एम ऑलरेडी एक्टिंग लाइक अ ब्रांच मैनेजर, आई जस्ट नीड टू शो देम व्हाट आई ऑलरेडी नो। अब उसका प्रिपरेशन फेज शुरू हुआ। उसने खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया, अगर मैं ब्रांच मैनेजर होता तो किन चैलेंजेस का सामना करता, मेरे पास सॉल्यूशंस क्या होते। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया, अपने अचीवमेंट्स को नोट किया और हर वो चीज रिकॉल की जिससे उसने लीडरशिप स्किल्स सीखी थी। इंटरव्यू के दिन वो कॉन्फिडेंट होकर पैनल के सामने बैठा। पहला सवाल था, आशीष, तुम क्यों सोचते हो कि तुम इस रोल के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो? पहले शायद वो इस सवाल का जवाब सोचने में हेजिटेट करता, लेकिन अब नहीं। उसने बिना पॉज लिए जवाब दिया, क्योंकि मैंने पहले ही इस रोल में काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने लीडरशिप माइंडसेट डेवलप किया है, प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए हैं और एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये रोल मेरे लिए सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, बल्कि नेचुरल प्रोग्रेशन है। पैनल ने उसे ध्यान से सुना और इंप्रेस्ड हुआ। इंटरव्यू खत्म हुआ और अगले दिन आशीष को ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिला। उसे नई ब्रांच का मैनेजर बना दिया गया था। जब उसने ये खबर सुनी तो एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि मेरी बिलीफ और एक्शंस का रिजल्ट है। उसने महसूस किया कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह से अपना मान लेते हैं, जब हम सिर्फ एफर्मेशंस नहीं बोलते बल्कि उस बिलीफ के साथ जीते हैं, तो चीजें हमारे फेवर में होने लगती हैं। अब उसकी जर्नी एक नए मुकाम पर थी, लेकिन वो जानता था कि आगे और भी चैलेंजेस आएंगे और उसे हर बार अपने बिलीफ को एक्शन में बदलना होगा। आशीष अब अपने नए रोल में पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन एक नई जिम्मेदारी के साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे महसूस हुआ कि ब्रांच मैनेजर बनना सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। पहले जब वो डिसीजंस लेता था तो सिर्फ खुद की परफॉर्मेंस पर फोकस करता था, लेकिन अब उसे पूरी टीम की ग्रोथ को देखना था। कई बार उसे लगा कि शायद वो इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। एक दिन जब बैंक में एक क्रिटिकल इशू सामने आया, एक बड़े क्लाइंट का लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में अटक गया था, तो आशीष को लगा कि वो फिर से उसी सेल्फ डाउट वाले पैटर्न में जा रहा है। उसने पहले इंस्टिंक्टिवली सोचा कि इस प्रॉब्लम को सीनियर से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब वो खुद सीनियर है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया, अपने टीम मेंबर्स से डिस्कस किया और फाइनली एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो न सिर्फ क्लाइंट के लिए अच्छा था, बल्कि बैंक के पॉलिसीज के साथ भी अलाइन था। जब उसने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया और देखा कि सब ठीक से वर्क कर रहा है, तो उसे एक रियलाइजेशन हुई। वो पहले से कहीं ज्यादा कैपेबल बन चुका था, लेकिन डर और डाउट उसके अंदर अभी भी मौजूद थे। उसी रात उसने बिलीव इन योरसेल्फ की किताब दोबारा खोली। इस बार जो लेसन था उसने उसे बहुत डीप लेवल पर इंपैक्ट किया। डॉक्टर मर्फी ने 2 पक्षियों की कहानी बताई थी, 2 चिड़ियों की जो उड़ना सीख रही थी। पहली चिड़िया ने अपने घोंसले की डाल को मजबूती से पकड़ रखा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की और गिर गई तो क्या होगा। दूसरी चिड़िया ने डर को नजरअंदाज किया और हिम्मत करके पहली बार अपने पंख फैलाए। उसने उड़ने की कोशिश की, कुछ बार नीचे गिरी, लेकिन हर बार उसने अपने अंदर के डर को छोड़ा और आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे वो ऊंचाइयों तक पहुंच गई, जहां पहली चिड़िया सिर्फ सपने देख सकती थी। आशीष को लगा कि यह कहानी उसी के लिए लिखी गई थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो भी पहली चिड़िया की तरह अपने पुराने कंफर्ट जोन से चिपका हुआ है? उसने ब्रांच मैनेजर बनने के लिए खुद को प्रिपेयर किया, बिलीफ और एफर्मेशंस के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अब क्या वो अपने डाउट्स को छोड़कर आगे उड़ने के लिए तैयार है? उसने अगले दिन से अपना अप्रोच बदल दिया। अब वो सिर्फ अपने रोल को मैनेज नहीं कर रहा था, बल्कि एक्टिवली सीख भी रहा था। उसने अपनी टीम के लोगों से डिस्कशन शुरू किए, उनके चैलेंजेस को समझा और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जहां हर कोई ओपन होकर अपनी बात रख सके। जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो वो उसे ट्रेडिशनल तरीके से हैंडल करने की बजाय नए तरीके एक्सप्लोर करता।
धीरे धीरे उसकी टीम ने भी उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बैंक के रीजनल हेड का कॉल आया। आशीष, अगले महीने तुम्हें एक नई ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। यह हमारी अंडर परफॉर्मिंग ब्रांचेस में से एक है और हमें लगता है कि तुम इसे टर्न अराउंड कर सकते हो। पहले अगर उसे यह अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद उसके अंदर डर आ जाता, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएगा? लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। उसने बिना हेसिटेशन के जवाब दिया, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ब्रांच को बेहतर बना सकूं। नई ब्रांच में आते ही उसे समझ में आ गया कि यह टास्क आसान नहीं होने वाला था। वहां के एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड थे, कस्टमर्स का ट्रस्ट कुछ कम हो चुका था और ओवरऑल वर्क कल्चर भी कुछ नेगेटिव था। लेकिन आशीष अब बदलाव से डरने वाला नहीं था। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर हम चाहते हैं कि यह ब्रांच सफल हो तो हमें सबसे पहले क्या बदलना होगा? पहले तो लोग हेजिटेंट थे, लेकिन धीरे धीरे आइडियाज आने लगे। किसी ने कहा कि कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना होगा, किसी ने कहा कि इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। आशीष ने सबकी बातें सुनी और फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो सबके साथ मिलकर एक नया वर्क कल्चर डेवलप करेगा, जहां हर कोई खुद पर विश्वास करे और बेस्ट परफॉर्मेंस दे। उसने अपनी टीम में सेम बिलीफ सिस्टम डालने की कोशिश की जो उसने खुद सीखा था। उसने एक सिंपल एक्सरसाइज शुरू की। हर सुबह टीम के लोग अपने सबसे बड़े गोल्स और स्ट्रेंथ्स को अलाउड बोलते। यह शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। वो लोग जो पहले सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करते थे, अब खुद से इनिशिएटिव लेने लगे। धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे। कस्टमर सर्विस रेटिंग्स इंप्रूव होने लगी, ब्रांच में फुटफॉल बढ़ने लगा और जो ब्रांच कभी अंडर परफॉर्म कर रही थी वो अब बैंक की टॉप परफॉर्मिंग ब्रांचेस में से एक बन गई। एक दिन जब आशीष अपनी ब्रांच के बाहर खड़ा था, उसने खुद को उस पहली चिड़िया की तरह पाया, वो जो पहले अपनी पुरानी ब्रांच के कंफर्ट जोन में था। लेकिन अब उसने खुद को चैलेंज करके कुछ बड़ा अचीव किया था। उसे समझ आ गया था कि ग्रोथ का असली मतलब सिर्फ पोजीशन हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को नए लेवल्स पर पुश करना है। उसने अपनी किताब को फिर से खोला और जो आखिरी लाइन पढ़ी उसने उसे अंदर तक मोटिवेट कर दिया। फेथ इन वन सेल्फ, अ नेचुरल गिफ्ट फ्रॉम बर्थ, बिकम्स द फोर्स दैट कॉन्कर्स एडवर्सिटीज एंड प्रोपेल्स वन टुवर्ड सक्सेस। अब आशीष को पता था कि उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक नई उड़ान की शुरुआत थी। आशीष को अब महसूस होने लगा था कि उसकी ग्रोथ सिर्फ एक बैंक मैनेजर के तौर पर नहीं हो रही, बल्कि उसकी सोच भी पूरी तरह बदल रही थी। पहले वह खुद को एक मिडिल मैनेजमेंट एम्प्लॉय मानता था, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ऑपरेशन संभालना था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि लीडरशिप का असली मतलब क्या होता है। यह सिर्फ सिस्टम्स और पीपल को मैनेज करना नहीं है, बल्कि खुद की सोच को उस लेवल तक ले जाना है जहां बड़े डिसीजंस लेने में हिचकिचाहट ना हो। नई ब्रांच को सफल बनाने के बाद बैंक के हायर मैनेजमेंट की नजरें अब आशीष पर थीं। उसने न केवल एक अंडर परफॉर्मिंग ब्रांच को टर्न अराउंड किया था, बल्कि उसने वहां के एम्प्लॉयज का माइंडसेट भी शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी लर्निंग यह थी कि उसने अपनी सबकॉन्शियस पावर को पहली बार फुली हार्नेस किया था। उसने अपने डाउट्स को पीछे छोड़ा और खुद को उस लेवल पर देखने लगा था जहां वह पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। एक दिन बैंक के हेड ऑफिस से एक और कॉल आया। इस बार एक नया चैलेंज था, एक इंटायरली न्यू ब्रांच सेटअप करने का अपॉर्चुनिटी। यह पहले से एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को संभालने से भी बड़ा काम था, क्योंकि यहां सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना था। पहले आशीष को लगा कि शायद वह इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन फिर उसने खुद से वही सवाल पूछा जो उसने अपनी पिछली जर्नी में सीखा था, क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को लिमिट कर रहा हूं? उसने अपने अंदर के डर को पहचान लिया और उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने इस नई ब्रांच के सेटअप के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन से भरना शुरू किया। मैं एक सफल लीडर हूं, मैं एक हाई परफॉर्मिंग टीम बना सकता हूं, मुझे इस चैलेंज के लिए चुना गया है क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल हूं। पहले ये सिर्फ वर्ड्स लगते थे, लेकिन जैसे जैसे उसने इन्हें डेली रिपीट करना शुरू किया, उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उसने अपनी टीम बनाई। उसने एम्प्लॉयज को सिर्फ उनके स्किल्स के बेसिस पर नहीं चुना,
बल्कि उन लोगों को लिया जिनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उसने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जहां हर किसी को एनकरेज्ड फील हो और जहां रिस्क टेकिंग को नेगेटिविटी की तरह न देखा जाए बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस समझा जाए। उसने अपनी टीम को यह समझाया कि बिजनेस या बैंकिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। अगर हम इंटरनली बिलीव करेंगे कि हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो एक्सटर्नल रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। जब नई ब्रांच लॉन्च हुई तो पहले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग थे। कस्टमर्स आ रहे थे लेकिन कन्वर्जन रेट कम था। एम्प्लॉइज की एनर्जी हाई थी लेकिन रिजल्ट्स स्लो थे। आशीष को कई बार डाउट्स आए, लेकिन उसने फिर अपने सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट किया। उसने खुद से कहा कि हर सक्सेसफुल बिजनेस इनिशियली स्लो चलता है, लेकिन अगर बिलीफ स्ट्रांग हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस में कैसे यूज किया जाए। उसने अपनी टीम के साथ एक डेली रिचुअल शुरू किया जहां हर एम्प्लॉई सुबह 5 मिनट के लिए आईज क्लोज करके विजुअलाइज करता कि ब्रांच फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, कस्टमर्स खुश हैं और रेवेन्यू हाई है। यह सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक थी जिससे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता था। धीरे धीरे ब्रांच में बदलाव आने लगा, कस्टमर्स की संख्या बढ़ने लगी, एम्प्लॉइज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगे और ओवरऑल एटमॉस्फेयर एक सक्सेसफुल बिजनेस जैसा बन गया। एक दिन जब एक बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट ने उनकी ब्रांच में एक मल्टी करोड़ का डील फाइनलाइज किया तो आशीष को एहसास हुआ कि यह सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं था, बल्कि यह सबकॉन्शियस पावर का भी कमाल था। उसने अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर उसका बिलीफ सिस्टम इतनी बड़ी चेंज ला सकता है तो क्या वो इससे भी बड़ा कुछ कर सकता है? क्या वो सिर्फ एक बैंकर बनकर ही रह जाएगा, या वो अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को भी परस्यू कर सकता है? एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त विकास से हुई। विकास पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, लेकिन अब उसने अपना खुद का फिनटेक स्टार्टअप शुरू किया था। आशीष को बताया कि कैसे उसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपनी खुद की कंपनी बनाई और कैसे उसने अपनी सबकॉन्शियस पावर को यूज करके अपने बिजनेस को स्केल किया। आशीष को लगा कि यह कॉन्वर्सेशन उसके लिए एक सिग्नल था। उसने कभी खुद को बिजनेसमैन के तौर पर नहीं देखा था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि अगर वह खुद पर विश्वास कर सकता है तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। उसने खुद से एक कमिटमेंट किया कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई माइंडसेट में नहीं रहेगा, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को भी डेवलप करेगा। अब उसकी जर्नी सिर्फ एक बैंक मैनेजर की नहीं रही, बल्कि एक विजनरी लीडर की बनने लगी थी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह ट्रेन कर लिया था कि अब कोई भी चैलेंज उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। उसे पता था कि बिजनेस में सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज से नहीं आती, बल्कि सबसे पहले इंटरनल बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। उसने अपनी किताब की वही लाइन फिर से पढ़ी, सकारात्मक आत्मविश्वास को विकसित करना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए एक प्रेरक शक्ति भी हो सकती है। अब उसे पता था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। आशीष अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सिर्फ एक बैंक मैनेजर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पूरी तरह समझ चुका था। उसने अपने काम में जो सफलता हासिल की वह सिर्फ बैंकिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की डीप बिलीफ सिस्टम ने उसे वहां तक पहुंचाया था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक हाई लेवल बैंकर बनकर बिताना चाहता है, या वह अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेगा? बैंक की नई ब्रांच तो सफल हो गई थी, लेकिन उसके अंदर अब एक नई बेचैनी थी। वह देख चुका था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से कितना कुछ बदला जा सकता है, तो फिर क्यों ना वह इससे भी बड़ा कुछ करे। एक दिन उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि वह एक स्टेबल करियर में था, अच्छी सैलरी थी और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर था। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह कंफर्ट जोन में ही रहेगा तो वह कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएगा। उसने खुद से वही सवाल किया जो उसने कई बार किया था, क्या मैं डर की वजह से पीछे हट रहा हूं, या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता हूं? उसने अपने दोस्त विकास के फिनटेक स्टार्टअप में पार्टनरशिप करने का फैसला किया।
ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन अब उसे पता था कि सफलता सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटरनल बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसने अपनी पूरी एनर्जी स्टार्टअप में लगा दी। उसने जो लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रैटेजी स्किल्स बैंक में सीखी थी, उन्हें यहां अप्लाई किया। उसने वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो उसने एफर्मेशंस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा था। हम जो सोचते हैं वही सच बनता है। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। फंडिंग की दिक्कत थी, क्लाइंट्स मिलना मुश्किल था और कई बार ऐसा लगा कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन उसने वही किया जो उसने हमेशा किया था। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया कि वह फेलियर को एक्सेप्ट न करे। उसने हर रात अपने आप से एफर्मेशंस दोहराए। हमारा बिजनेस सफल होगा, हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। स्टार्टअप ने ट्रैक्शन पकड़ना शुरू किया, इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और कुछ बड़े क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आ गए। आशीष को एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ लक या हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं था, बल्कि यह उसके बिलीफ सिस्टम की ताकत थी। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना ज्यादा ट्रस्ट किया, उतना ही ज्यादा सक्सेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। 1 साल बाद उनका फिनटेक स्टार्टअप पूरे देश में पहचाना जाने लगा। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में उनकी कंपनी का नाम होने लगा। आशीष अब सिर्फ एक बैंकर नहीं था, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बन चुका था, जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से अपनी पूरी जिंदगी बदल ली थी। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता था तो उसे यकीन नहीं होता कि वह वही इंसान था जो कभी खुद पर डाउट करता था। लेकिन उसने सीखा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपके खुद के बिलीफ सिस्टम में होती है। अगर आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब वह खुद भी एक किताब लिखने की सोच रहा था, बिलीव इन योरसेल्फ, माई जर्नी फ्रॉम अ बैंकर टू एन एंटरप्रेन्योर। उसने सोचा कि अगर उसकी कहानी से किसी और की जिंदगी बदल सकती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, सक्सेस की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि अंदर से होती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। अब आशीष को पता था कि उसकी जर्नी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। आशीष की कहानी इस बात का सबूत थी कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। उसने अपने डर, संदेह और लिमिटेशंस को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बनाई, जो सिर्फ एक बैंकर बनने तक सीमित नहीं थी। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ मेहनत और प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। उसने एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को न सिर्फ अपने करियर में, बल्कि अपनी पूरी सोच में इंटीग्रेट कर लिया था। एक समय था जब वह अपने कैपेबिलिटीज पर शक करता था, लेकिन अब वह खुद ही दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका था। उसका फिनटेक स्टार्टअप अब एक सफल कंपनी थी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने यह समझ लिया था कि अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब वह अपने अगले गोल की ओर बढ़ रहा था, दूसरों को भी यही सीखने में मदद करना। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में उतारने का फैसला किया, ताकि और लोग भी अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, हमें हमारी एक्सटर्नल परिस्थितियां नहीं रोकती, बल्कि हमारा खुद पर संदेह हमें पीछे रखता है। जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।